हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम इस टॉपिक के अंडर इस मिस्टेक के बारे में पढ़ेंगे। ये मिस्टेक कौन सी है? ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गई है, अब फर्म क्या करना चाहती है? उस मिस्टेक को ठीक करना चाहती है। तो कैसे करेगी? उस केस में एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास होगी, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फर्म है, उसमें 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई, जेड, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। फर्म फाइनल अकाउंट्स बना चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट उसके बाद पता चल रहा है कि फर्म ने इन पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिया ही नहीं है। फर्म से अब क्या हो चुकी है? मिस्टेक। अब फर्म क्या चाहती है? इस मिस्टेक को ठीक करना चाहती है। ठीक करने के लिए फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया था, अब क्या करेगी? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। तो फर्म की मिस्टेक क्या होगी? ठीक हो जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस केस में एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनाते हैं? सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, उसके बाद जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, एक्स, वाई, जेड। उसके बाद एक कॉलम बनता है फॉर्म का, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, और पार्टनर्स के कॉलम को किस अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे? कैपिटल अकाउंट की तरह। क्लियर है? अब देखो, अब जो ये पार्टनर्स और फॉर्म का कॉलम है, उसे दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे सबसे पहले तो। और क्या लिखेंगे? एक पार्ट में डेबिट, दूसरे पार्ट में क्रेडिट। फिर दूसरे पार्टनर का कॉलम उठाएंगे, एक पार्ट में डेबिट, दूसरे पार्ट में क्रेडिट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर है फॉर्मेट कैसे बनाना है? अब फर्म क्या करेगी? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेगी। तो जब फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेगी, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम हो जाएगा। कम करने के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है। एक्स से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है? 2550, 2550 रुपीज। तो हम एक्स के कॉलम में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? 2550। क्लियर है? वाई के डेबिट कॉलम में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लिखेंगे? 1850। जेड से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है? 1000। तो जेड के कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में। क्लियर है यहां तक? ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से ले रही है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम, और इनकम को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। तो टोटल इनकम कितनी हुई है फर्म को? देखो, एक्स से कितना लेना है? 2550, वाई से 1850, जेड से 1000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 5400। कितनी इनकम हो रही है फर्म को? 5400। तो लिख देंगे हम फर्म के क्रेडिट साइड पे 5400। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में फर्म क्या कर रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले रही है पार्टनर से, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो, क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्म का कॉलम टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल कितना है? 5400।
डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर है यहां तक। अब ये जो 5400 है ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। एक तरह से फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्म जब लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो प्रॉफिट भी क्या करेगी, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो क्या है, 3:1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5400 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है 5400, x का कितना शेयर है 3/6, x को कितना प्रॉफिट मिलेगा 2700। क्लियर है यहां तक। y को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 5400, y का कितना शेयर है 2/6, y को कितना मिलेगा 1800, z को प्रॉफिट कितना मिलेगा, टोटल प्रॉफिट कितना है 5400, z का शेयर 1/6, तो z को प्रॉफिट मिलेगा 900। क्लियर है, x को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 2700, y को 1800 और z को 900। ये सब आप कहाँ लिखोगे, वर्किंग नोट में ही लिखोगे। सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है वो उसके नीचे लिखते जाओगे। क्लियर है, अब हम कॉलम्स में डालते हैं। अब हम इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के कॉलम में किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो आइटम को किस साइड पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड पे। तो ये जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है वो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। एक्स की क्रेडिट साइड में भी, वाई की क्रेडिट साइड में और फिर जेड की क्रेडिट साइड में। क्लियर है, तो एक्स की क्रेडिट साइड में कितना आएगा 2700, वाई के 1800, जेड के 900। क्लियर है, फर्म के कॉलम को तो हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि हमने टोटल कर लिया और बैलेंसिंग फिगर निकाली थी और उस बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। क्लियर, अब हम सिर्फ पार्टनर्स के कॉलम को ही छेड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पार्टनर्स का कॉलम है उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। एक्स के डेबिट का टोटल कितना आएगा 2550, क्रेडिट का 2700, वाई के डेबिट का टोटल 1850, क्रेडिट का 1800, जेड के डेबिट का टोटल 1000, क्रेडिट का 900। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। हर पार्टनर के कॉलम को उठाएंगे और उसकी डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस को निकालेंगे। सबसे पहले एक्स का कॉलम उठाते हैं और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर करते हैं। डेबिट का टोटल कितना है 2550 और क्रेडिट का 2700, तो कितने का डिफरेंस है 150 का डिफरेंस है। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट। क्लियर है, अब y का कॉलम उठाते हैं। y के डेबिट का टोटल कितना है 1850, क्रेडिट का 1800, तो कितना डिफरेंस है 50 रुपीज का। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट। क्लियर है, z का कॉलम उठाते हैं। डेबिट का टोटल कितना है 1000, क्रेडिट का टोटल कितना है 900, डिफरेंस कितना है 100 रुपीज। कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेबिट। अब हम क्या करेंगे, y के अकाउंट से 50 रुपीज निकालेंगे, z के अकाउंट से 50 रुपीज निकालेंगे और कुल मिला के 150 रुपीज हम किसके अकाउंट में डाल देंगे, x के अकाउंट में। क्लियर है, अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, y का अकाउंट और z का, तो क्या लिखेंगे, y कैपिटल अकाउंट डेबिट
कितनी अमाउंट से? 50 रुपीज से। जेड्स कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट। कितनी अमाउंट से? 100 से। किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? एक्स का। टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट से क्रेडिट करना है? 150 से। हमने क्या किया है? एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, तो एंट्री के नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन। हमने क्या किया है? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से नहीं लिया था वो अब हमने क्या किया है? उसे चार्ज किया है और उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री पास की है। तो क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।